इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपने बीच से बिछड़ गए उस विभूति को जो बेमिसाल थी, जो पिछले कोरोना काल में जहां विश्व में मानवता के लिए बहुत क्षति पहुंचाने वाला ये वायरस हमारे बीच से भी बहुत से ऐसी विभूतियों को ले गया और उसी वायरस की चपेट में आकर के हमारे मित्र, हमारे साथी शिव कुमार राय जी भी चले गए। बहुत देर से हम कई और साथी उनके बारे में अपने साथ जो बीती यादें हैं वो साझा कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे। मैं तो जब से कोई ऐसा प्रसंग दिन में जरूर आ जाता है जब इनकी चर्चा हो जाए, और जो अधूरापन, जो कमी जिसका एहसास मुझे है वो मैं शब्दों से बता नहीं सकता, क्योंकि अपने जीवन काल में पिछले 40 सालों के सामाजिक जीवन काल में ये अकेला वो व्यक्ति था जिस पे मैं निर्भर हो गया था, और इस तरह से निर्भर हो गया था कि अब उन जिम्मेदारियों को जब खुद कोशिश करता हूं संभालने की तो मुश्किल होती है। शिव कुमार राय जी के सामने उनके जिम्मे लगा दीजिए, फिर उस पर रिव्यू नहीं करना पड़ता था कि ये क्या करना है। तमाम लोगों को, इनसे जुड़े हुए लोगों को ये आभास होता है कि मैं शायद उनसे सबसे निकट था। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद ये रहे होंगे कभी सबके लिए, जन्मे होंगे किसी परिवार में, बिताया होगा अच्छा जीवन किसी के साथ में, लेकिन शायद सबसे छीन करके अंतिम दिनों में इनको हमने अपने लिए, अपने साथ इस तरह से जोड़ लिया था कि ये हमारे परिवार के ही एक हिस्सा न बनके उससे भी ज़्यादा नज़दीक एक अंतरंग, कोई भी बात जिसको मैं किसी से नहीं कह सकता था वो मैं शिव कुमार राय जी को साझा कर लेता। अब आज उनके न रहने पे बहुत ही खला। जिस दिन निधन हुआ जड़ी पाल हमके हुआ जाए के बाद उस जगत जननी के दरबार में हाजिरी देने का जो एक सिलसिला इनका था वो तिथि थी, और हमसे कहे कि हमके तो वहाँ जाए के बाद हम परसों ले ठीक हो जाए। चले गए घर, प्रधान से बात किया तो उन्होंने कहा कि हालत उनका ठीक नहीं है, करवट निकल ले। लुटू राय जी से कहा, ये लोग आए, तैयार नहीं थे अस्पताल जाने को, लेकिन यहाँ से उठा पठा के ले जाके हॉस्पिटल एडमिट करा दिए। हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल के तो जो हाल थे बयान से बाहर। गांव के इस झोला छाप डॉक्टरों ने, इसी गांव में नहीं हर गांव में तो पैरासीटामॉल और काढ़ा पिला के लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचा लिया, लेकिन जो लोग हॉस्पिटल गए ना उनमें से बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो बच के घरों को आए। बहरहाल फिर भी इनको भेजा गया। एक आईसीयू के लिए कमरा, 4 कमरे हम लोगों ने यहाँ बनवाए थे, इंतजाम कराए थे, उसमें से एक शिव कुमार राय के लिए कहा रिजर्व कर दो सीएमओ से। हम लगातार टेलीफोन पे हैं। उसके बाद समझ लीजिए कि हॉस्पिटल पहुंचने के 4 घंटे बाद तो इनका इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू हुआ, फोन पे ही हमने कहा कि 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी घोल के पिला दीजिए। लुटू राय और रामनाथ ठाकुर जी 1 गिलास गर्म दूध हल्दी घोल के लाए और पिला के हमको बताए कि हल्दिया पिया देने जा, और जना तक कि कुछ नॉर्मल भइल बन, ससिया होती है, ऑक्सीजन भी आ गई, सब कुछ सुधार जैसा लगा। उसी वक्त एक रिपोर्ट आई जो परीक्षण करके ले गए, तो उस रिपोर्ट में कह दिए सब निगेटिव है।
बस यही गजब हो गया। जब निगेटिव हैं तो ये यहाँ भी थे तो इनको तनक थी कि हम जाएंगे पटना, यहाँ चिंता छोड़ दो, हम अगर दवाई कराए के बाद तो हम पटना गए। भाई बैठा हुआ है, मंच पर आया, भावुक हो गया, नहीं साझा कर सके अपनी यादों को। मुझे वो पल पल की घड़ी याद। और ये लोग वहाँ से आए और हॉस्पिटल से उनको लेकर के घर गए पटना। रास्ते में उनकी दशा में सुधार हुआ, पटना पहुँच के और सुधार हो गया। तो कहना कहीं जाए का काम नहीं के घर वे यही जगह सिलेंडर का इंतजाम हो जाओ, हम ठीक हो गए। जो चूक हुई है वो यही बात, तो बात अलग थी, थोड़ा बोध हो जाता, कुछ कर ही नहीं सके। अब वहाँ इन लोगों ने भी जब देखा कि एकदम ठीक था, टेलीफोन मिलवाए अजमल को और उनसे कहे कि हमारी बात करा दो। वो लेके आए कि शिव कुमार बात करेंगे। मैं नहीं थी बचने की, वो भी बच गए। और एक ऐसा साथी जो एक हिस्सा था अपनी जिंदगी का, वो चला गया, हम लोग कुछ कर नहीं। अब उसकी टूटी बिखरी यादें हैं। साल भर बीत गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके भाई साहब को भी और उनके सुपुत्र को। जैसा प्रस्ताव दिया आदरणीय वीरेंद्र राय जी ने, मैं इस सवाल पर 20 राउंड कम से कम बात कर चुका हूं और हमेशा यही प्रेरित करता रहा कि गांव से जुड़े रहना। और गांव से जुड़ने का एक ही मंत्र है कि शिव कुमार राय जी की पूर्ण तिथि हम लोग हर वर्ष गांव पे मनाएं। हमने ये भी कहा कि कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे उनकी याद ताज़ा रह जाए, कुछ दिन तक रह जाए। हम लोग अपने जीवन तक तो ये कर सकते। विचार ये भी हुआ कि इसी सामने फील्ड में हर वर्ष 2, 4, 5 दिन के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन कर दिया जाए। पहले ये हुआ स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम करा दिया जाए, फिर हुआ कि वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, इसमें बड़ा आराम से होगा, बहुत अच्छा माहौल है इस क्षेत्र में लोगों का। हर साल उनके नाम पर एक टूर्नामेंट हो, तमाम टीमें पहले जनपद स्तर की, फिर मंडल की, फिर स्टेट लेवल की भी बुलाया जाए और शिव कुमार राय के नाम पर एक टूर्नामेंट हो, उनकी याद उसी नाम से ताजा है। अभी बैठा था मैं तो चर्चा हो रही थी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि लाइब्रेरी की स्थापना स्मृति में इनकी याद को जीवित रखने के लिए और उन रिश्तों का हर साल रिन्यूअल होने के लिए बहुत संतोष हुआ मुझे उनके इस सुपुत्र के ऊपर, जिसने इस कार्यक्रम को जैसा मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे ढंग से इस परिवार के लोगों ने कराया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आदरणीय भवानी नंदन यति जी महाराज स्वयं 11 तारीख को आए और श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ उन्होंने यहाँ किया, मैं भी उपस्थित रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपनी एक अलग पहचान रखता था, वो दुनिया से रुखसत हो गया और हम लोग 2 शब्द अपने उद्गार भी कहीं व्यक्त नहीं कर सकते। परिवार को भी बोध होगा, समाज को भी, इस गांव को भी, उनके मित्रों दोस्तों उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को, ये क्या थे, चाहे दिल्ली में किया, जहां कहीं भी, ये उन्हीं की क्षमता थी। किस तरह से लगन से वो लग जाते थे। कौन नहीं जानता था शिव कुमार राय। आप शिव कुमार राय को क्या समझते हैं? वो अमर सिंह जो इस देश में कभी राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए सितारे की तरह थे, सरकारों को, स्टेट और केंद्र की सरकारों को दिशा देने का काम करते थे, वो अमर सिंह शिव कुमार राय जी से सलाह करने का काम किया करते। ये उनके इस तरह से पहचान के आदमी थे, बाय नेम बाय फेस उनसे सलाह लिया करते। एक ऐसी हस्ती थी, मैंने देखा, मैंने बलिया में आप ही के यहाँ मंच पे देखा, सहीर साहब कहाँ मुरादाबाद और बलिया कहाँ पूर्वांचल में। कौन है उस टीम का साथी जिसके लिए उन्होंने क्या नहीं किया? उनका जन्मदिन मनाने के लिए या मरने के बाद उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए
उनकी जीवनी लिखने के लिए, पुस्तक छापने के लिए क्या नहीं किया किसके लिए। और आज वो खुद खामोशी से इस संसार से चला गया और इतना खामोश था, लगता ही नहीं था कि एक साल अगर ये कार्यक्रम ना हुआ होता तो फिर शायद हम लोग इसकी उन यादों को इस रूप में फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे बहुत संतोष हुआ है और मेरे साथ जुड़ के इस परिवार को, इस समाज को, उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को, अफजाल अंसारी को उनके न रहने की स्थिति में गर्व महसूस होता है। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम हर साल छोटे ही पैमाने पे, मत बहुत भौकाल बनेंगे, लेकिन उनकी याद के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए कोई जोड़ था। बड़े से बड़े ऑफिसर के सामने बैठ के मैंने बात करके देखा है, 2 मिनट में उनको उनकी औकात बता देने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति था। किसी भी विकट परिस्थिति में किसी कार्य के लिए कहीं लगा दीजिए, रास्ता निकाल देने का हुनर आता था इस शख्स को। और इतनी सादगी से जीवन जीने वाला खो दिया हम लोगों ने। अब क्या कहा जाए, उनकी याद जैसे जैसे आएगी पीड़ा होने लगती है। इसलिए हम और लंबा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम इन्हें श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन हम सब